like, share, subscribe and press the bell icon. कभी कभी कुछ घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होते, वो जिंदा होते हैं, सांस लेते हैं और इंतजार करते हैं। कराची के एक पुराने, वीरान और तकरीबन भूले हुए इलाके में एक घर था जिसके बारे में लोग बात करने से भी डरते थे। वो घर सड़क के आखिर में अकेला खड़ा था। उसके आसपास के तमाम घरों में लोग रहते थे, लेकिन उसके करीब कोई नहीं जाता था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, मगर अजीब बात यह थी कि हर रात ठीक 3 बजे उनमें हल्की सी रोशनी नजर आती थी, जैसे अंदर कोई जाग रहा हो, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। इसी शहर में अली नाम का एक नौजवान अपनी फैमिली के साथ रहता था। वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा था, मगर माली मुश्किलात की वजह से उसे एक सस्ता घर चाहिए था, और जब उसे ये घर मिला तो उसने बगैर ज्यादा सोचे समझे खरीद लिया। लोगों ने उसे रोका। एक बूढ़े आदमी ने उसके कान में आहिस्ता से कहा, ये घर खाली नहीं है। मगर अली ने हंसकर कहा, घर कभी खाली नहीं होते, बस कहानियां खाली होती हैं। और वो अपनी फैमिली के साथ वहां शिफ्ट हो गया। शुरू के चंद घंटे अजीब खामोशी में गुजरे, ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, जैसे घर उनका जायजा ले रहा हो, जैसे फैसला कर रहा हो कि उन्हें कबूल करना है या नहीं। पहली रात जब सब सो गए तो घड़ी ने 3 बजने का इशारा दिया, और इसी लम्हे पूरे घर में एक अजीब तब्दीली आई। हवा अचानक ठंडी हो गई, दीवारों से हल्की हल्की सरगोशियां आने लगीं, जैसे कोई बहुत आहिस्ता बोल रहा हो। अली की आंख खुली और उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल रहा है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सांस रोक ली, और फिर एक आवाज आई, बहुत करीब से, जैसे किसी ने उसके कान के पास कहा हो, तुम देर से आए हो। अली ने फौरन लाइट ऑन की, मगर कमरे में कोई नहीं था। मगर कमरे का दर्जा हरारत अभी भी गैर मामूली हद तक कम था, जैसे अभी कोई वहां खड़ा हो। अगले दिन उसने इस बात को नजरअंदाज किया, मगर घर ने खुद को जाहिर करना शुरू कर दिया। दीवारों पर नमी के साथ साथ ऐसे निशानात बनने लगे जैसे किसी ने नाखूनों से अंदर से खिंचा हो। आईने में अक्स बदलने लगे। कभी अली खुद को देखता तो उसके पीछे एक साया खड़ा होता, कभी उसकी बीवी को लगता कि कोई उसे किचन में घूर रहा है, मगर जैसे ही वो पलटती सब कुछ नॉर्मल हो जाता। एक रात उनका बेटा नींद में उठकर चलने लगा। उसकी आंखें बंद थीं, मगर वो सीधा उसी बंद कमरे की तरफ जा रहा था। वही कमरा जो हमेशा से बंद था, जिसके दरवाजे के करीब जाते ही दिल घबराने लगता था, जैसे वहां हवा भी मर चुकी हो। अली ने फौरन उसे रोका, मगर उसने आंखें खोली और उसकी आंखें मुकम्मल स्याह थीं। उसने आहिस्ता से कहा, उन्होंने मुझे बुलाया है, और फिर वो बेहोश हो गया। उस रात के बाद घर में वक्त का एहसास खत्म होने लगा। घड़ियां रुकने लगीं, मोबाइल फोन बंद होने लगे, और हर रात 3 बजे पूरा घर जैसे एक और दुनिया में तेज हो जाता। एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी नहीं थी, सिर्फ साये थे। एक दिन अली ने फैसला किया कि वो उस बंद कमरे को खोलेगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि सारी हकीकत वहीं छुपी है। जैसे ही उसने दरवाजे को हाथ लगाया, उसके जिस्म में एक झटका सा लगा, जैसे किसी ने उसे रोकने की कोशिश की हो, मगर उसने हिम्मत की और दरवाजा तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसान की नहीं हो सकती थी। अंदर का मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। दीवारों पर खून के निशानात, छत से लोग समझते थे कि वो घर अब खाली हो चुका है, कि जो कुछ भी वहां था वो खत्म हो गया। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी, क्योंकि कुछ चीजें खत्म नहीं होती, वो सिर्फ फैलती हैं। अली और उसकी फैमिली के गायब होने के कुछ महीनों बाद उस घर के आसपास अजीब वाकयात शुरू हो गए। रात के वक्त आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को सरगोशियां सुनाई देने लगीं। कभी किसी को अपने नाम की आवाज आती, कभी किसी को लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। और सबसे अजीब बात यह थी कि अब वो रोशनी सिर्फ उस घर में नहीं, बल्कि आसपास के घरों में भी नजर आने लगी, जैसे वो चीज अब फैल रही हो। एक नौजवान रिपोर्टर हारिस, जो ऐसे पुरअसरार वाकयात की तहकीक करता था, उस कहानी तक पहुंचा, और उसने फैसला किया कि वो सच सामने लाएगा। सब ने उसे रोका, कहा कि जो वहां जाता है वो वापस नहीं आता। मगर हारिस के लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चैलेंज था। वो रात के वक्त कैमरा लेकर उस घर में दाखिल हुआ। जैसे ही उसने कदम रखा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, और बाहर की दुनिया से उसका राब्ता कट गया। उसने खुद को संभाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। शुरू में सब खामोश था, मगर फिर उसके कैमरे में वो चीजें नजर आने लगीं जो आंख से नहीं देखी जा सकती थीं। दीवारों के अंदर हरकत, साए जो शक्ल बदल रहे थे, और फिर एक लम्हे में उसके कैमरे में एक चेहरा नजर आया, अली का। मगर वो वैसा नहीं था जैसा पहले था। उसकी आंखें खाली थीं, और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट थी। हारिस के हाथ कांपने लगे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसी बंद कमरे की तरफ बढ़ा, मगर इस बार दरवाजा खुद ही खुला हुआ था, जैसे वो उसका इंतजार कर रहा हो, जैसे वो जानता हो कि वो आएगा। जैसे ही हारिस अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा बंद हो गया,
और उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। उसके इर्द गिर्द वही साए मौजूद थे, मगर अब वो ज्यादा थे, बहुत ज्यादा, और उनमें अली भी शामिल था। वो सब एक साथ बोलने लगे, तुम भी आ गए। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगी और एक नया दरवाजा जाहिर हुआ। एक ऐसा दरवाजा जो पहले कभी नहीं था। उसके पीछे मुकम्मल अंधेरा था। हारिस ने जैसे ही उसके करीब जाने की कोशिश की, एक आवाज आई, वही ताकतवर साया, मगर उस बार उसकी आवाज और ज्यादा गहरी, ज्यादा खौफनाक थी। तुमने सच ढूंढ लिया, अब तुम उसे छोड़ नहीं सकते। हारिस ने भागने की कोशिश की, मगर जमीन नर्म हो गई, जैसे वो उसे निगल रही हो। और फिर उसे एहसास हुआ कि ये घर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जिंदा चीज है, एक ऐसा वजूद जो लोगों की रूहों से ताकत हासिल करता है। और अब वो सिर्फ एक घर तक महदूद नहीं रहा, वो फैल चुका है पूरे इलाके में, पूरे शहर में। हारिस की आखिरी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक जुमला सुनाई दिया, ये खत्म नहीं हुआ, ये तो अभी शुरू हुआ है। अगले दिन पुलिस को सिर्फ उसका कैमरा मिला, और जब उन्होंने उसकी वीडियो देखी तो आखिरी फ्रेम में एक चीज नजर आई। कैमरे के बिल्कुल पीछे एक साया खड़ा था, जो आहिस्ता आहिस्ता कैमरे के करीब आ रहा था, और फिर वीडियो बंद हो गई। उस दिन के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोग एक ही ख्वाब देखने लगे, एक दरवाजा जो उन्हें बुला रहा है, और हर रात 3 बजे वो दरवाजा उनके करीब आता जा रहा है। और अगर आपको भी कभी ख्वाब में वो दरवाजा नजर आए तो याद रखना, उसे खोलना मत, क्योंकि जैसे ही आपने उसे खोला, वो सिर्फ ख्वाब नहीं रहेगा, वो हकीकत बन जाएगा, और फिर आप भी उस कहानी का हिस्सा बन जाएंगे। लोगों ने समझा था कि ये सिर्फ एक घर की कहानी है, फिर उन्हें लगा ये एक इलाके तक फैल रही है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि अब वो चीज हर जगह पहुंच चुकी थी। हारिस की वीडियो लीक होने के बाद पूरे शहर में खौफ फैल गया। लोग एक ही ख्वाब देखने लगे, एक सियाह दरवाजा जो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आ रहा था। हर रात वो दरवाजा थोड़ा और करीब हो जाता, और उसके पीछे से सरगोशियां आती थीं, हमें आजाद करो। कुछ लोगों ने उस दरवाजे को ख्वाब में खोलने की गलती की, और अगली सुबह वो गायब हो गए। उनके कमरों की दीवारों पर सिर्फ एक जुमला लिखा मिला, हम अब और करीब हैं। हुकूमत ने इन वाकयात को छुपाने की कोशिश की, मगर खौफ अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। पूरे शहर में लोग रात के 3 बजे जागने लगे, घड़ियां रुकने लगीं, और हर जगह एक ही साया नजर आने लगा। एक ऐसा साया जो शक्ल बदलता था, जो कभी अली लगता, कभी हारिस, और कभी खुद आप जैसा। इसी दौरान एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर जैन, जिसने उन तमाम केसेस का मुताला किया, उस नतीजे पर पहुंचा कि ये सिर्फ कोई रूह या जिन नहीं, बल्कि एक इज्तिमाई खौफ है, एक ऐसा वजूद जो इंसानों के डर से पैदा हुआ है और अब उन्हीं के दिमागों के जरिए हकीकत में आ रहा है। उसने एक खतरनाक फैसला किया, वो खुद उस दरवाजे के अंदर जाएगा। उसने जानबूझकर खुद को नींद में डाला और उस दरवाजे का इंतजार करने लगा। रात के 3 बजे दरवाजा जाहिर हुआ, पहले से बड़ा, पहले से ज्यादा करीब, और उस बार उसने उसे खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हुआ जहां ना जमीन थी ना आसमान, सिर्फ अंधेरा और हजारों आवाजें, चीखें, सरगोशियां। और फिर उसने उन्हें देखा, वो सब लोग, अली, हारिस और बेशुमार दूसरे, जो अब इंसान नहीं रहे थे। वो सब उसकी तरफ देख रहे थे और एक साथ बोले, तुम भी आ गए। डॉक्टर जैन ने हिम्मत करके पूछा, तुम चाहते क्या हो? और अचानक एक बहुत बड़ा साया उन सब के पीछे से जाहिर हुआ, वही असल वजूद जो उन सब को कंट्रोल कर रहा था। उसकी आवाज गूंजी, हम वजूद नहीं रखते थे, तुमने हमें बनाया, तुम्हारे खौफ ने, तुम्हारी कहानियों ने, और अब हम तुम्हारी हकीकत हैं। डॉक्टर जैन ने समझ लिया कि उसे खत्म करने का एक ही तरीका है, खौफ को खत्म करना। उसने आंखें बंद की और खुद को यकीन दिलाया कि ये सब कुछ नहीं है, कि ये सिर्फ एक वहम है। और जैसे ही उसका खौफ कम हुआ, वो साए कमजोर होने लगे, आवाजें मध्यम होने लगीं और वो दरवाजा टूटने लगा। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा कि सब खत्म हो जाएगा, कि ये सब खत्म हो रहा है। लेकिन अचानक डॉक्टर जैन ने आंखें खोल दी और एक लम्हे का खौफ, एक लम्हे की कमजोरी, सब कुछ बदल गया। वो साया पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया। उसने हंसते हुए कहा, बस एक लम्हा काफी होता है। अगली सुबह डॉक्टर जैन भी गायब था, मगर उस बार कुछ मुख्तलिफ हुआ। अब लोगों को दरवाजा सिर्फ ख्वाब में नहीं, बल्कि हकीकत में नजर आने लगा। सड़कों पर,
घरों में, आईनों के पीछे, और सबसे डरावनी बात, शायद तुमने भी कभी उसे देखा हो, एक लम्हे के लिए, किसी साए में, किसी अक्स में। और अगर तुमने नहीं देखा तो शायद तुमने महसूस जरूर किया हो, वो एहसास कि कोई तुम्हें देख रहा है, अभी, इसी वक्त। क्योंकि हकीकत ये है कि ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये अब भी जारी है, और हो सकता है तुम खुद उसका अगला हिस्सा बनने वाले हो। बस एक बात याद रखना, अगर रात के 3 बजे तुम्हें कोई दरवाजा नजर आए तो उसे कभी मत खोलना। लोगों ने अब दरवाजे को देखना शुरू कर दिया था, सिर्फ ख्वाबों में नहीं बल्कि हकीकत में। सड़क के बीच, बंद कमरों में, आईनों के पीछे, मोबाइल स्क्रीन्स में। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि अब वो दरवाज़ा हर किसी के लिए अलग अलग जगह पर जाहिर हो रहा था, जैसे वो हर इंसान को अलग से देख रहा हो, जैसे वो जानता हो कि कौन कमज़ोर है, कौन डरेगा और कौन उसे खोलेगा। शहर में अचानक गायब होने वाले लोगों की तादाद बढ़ने लगी, मगर अब लाशें नहीं मिलती थीं, कोई निशान नहीं मिलता था। बस एक चीज़ बाकी रह जाती थी, दीवार पर एक नया जुमला, दरवाज़ा खुल चुका है। हुकूमत ने इंटरनेट बंद करने की कोशिश की, वीडियोस डिलीट की गईं, खबरें रोकी गईं, मगर देर हो चुकी थी, क्योंकि अब वो चीज़ सिर्फ एक जगह या एक शहर तक महदूद नहीं रही थी, वो डिजिटल हो चुकी थी। हारिस की वीडियो जो पहले एक सबूत थी, अब एक दरवाज़ा बन चुकी थी। जो भी उसे देखता वो उससे जुड़ जाता, जैसे वीडियो नहीं बल्कि कोई जिंदा चीज़ हो जो देखने वाले को महसूस कर रही हो। लोग बताने लगे कि वीडियो देखते वक्त उन्हें लगता है जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है, जैसे कोई उनकी सांसों के साथ सांस ले रहा हो। और फिर वीडियो के आखिरी फ्रेम में वो साया अब सिर्फ स्क्रीन के अंदर नहीं रहता, वो थोड़ा सा बाहर आ जाता है, जैसे वो उस दुनिया में दाखिल हो रहा हो। एक हैकर, फहद, ने फैसला किया कि वो उस वीडियो के सोर्स को ट्रेस करेगा। उसने दिन रात लगाकर उस फाइल को खोला, मगर जैसे जैसे वो कोड को पढ़ता गया, उसका चेहरा बदलने लगा। चूंकि वो कोड नहीं था, वो अल्फाज थे, खून जैसे अल्फाज जो खुद ब खुद लिखे जा रहे थे। हम यहां हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम तुम्हें देख रहे हैं। फहद ने फौरन सिस्टम बंद करना चाहा, मगर स्क्रीन पर अचानक वही दरवाजा जाहिर हो गया, उसके कमरे में, हकीकत में। और इस बार दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर मुकम्मल अंधेरा था, मगर इस अंधेरे में से आंखें नजर आ रही थीं, सैकड़ों, हजारों आंखें जो सिर्फ उसे देख रही थीं। उसने चीखकर पीछे हटना चाहा, मगर उसके पीछे भी वही दरवाजा था, और फिर वो गायब हो गया। उसके बाद पूरी दुनिया में एक अजीब तब्दीली शुरू हो गई। लोग वक्त का एहसास खोने लगे। 3 बजे का वक्त जैसे हर जगह रुकने लगा, और हर स्क्रीन, हर कैमरा, हर अक्स में वो साया नजर आने लगा। साइंसदानों ने कहा यह कोई इन्फेक्शन है, एक साइकोलॉजिकल वायरस, मगर हकीकत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि ये कोई वायरस नहीं था, ये एक दरवाजा था जो अब हर जगह खुल रहा था और हर इंसान के अंदर एक रास्ता बना रहा था। एक बच्ची ने अपनी मां से कहा, अम्मी, वो अंकल मेरे कमरे में हैं। जब मां ने देखा तो कोई नहीं था, मगर कैमरा ऑन करने पर स्क्रीन में एक साया उस बच्ची के बिल्कुल पीछे खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, जैसे वो अब उस दुनिया में मुकम्मल दाखिल हो चुका हो। और फिर पहली बार लोगों ने उसे बराह रास्त देखा, सड़क के बीच, दिन के वक्त, एक लम्हे के लिए, और फिर वो गायब हो गया। मगर उस एक लम्हे ने सब कुछ बदल दिया, चूंकि अब यह साबित हो चुका था कि वो चीज अब सिर्फ खौफ नहीं रही, वो हकीकत बन चुकी है।